आचार्य प्रशांत ने अपने अनेक वीडियोस में एक अजीब सी बात कही है। उन्होंने कहा है कि बच्चे पैदा मत करो। अब ये दुनिया जो है एक भी बच्चे का भार उठाने के लिए समर्थ नहीं है। तो ये जो सोच है, क्या इस सोच को एक स्वस्थ सोच कहा जा सकता है या एक विकृत सोच है? अब ये जो प्रकृति है वो किसी भी प्राणी की हो, मनुष्य की हो, पशुओं की हो, पक्षियों की हो, वो ऐसे ही चलती है कि मेल फीमेल आपस में मिलते हैं और उससे उनकी संतति पैदा होती है, बच्चे पैदा होते हैं और ये प्रकृति आगे बढ़ती है। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। अब यदि कोई कहे कि बच्चे पैदा मत करो तो ये बात तो बड़ी अप्राकृतिक हुई, अतार्किक तो है ही, लेकिन प्रकृति के भी विरुद्ध है। क्योंकि मेल फीमेल की जो बनावट है, उनकी शारीरिक बनावट है, उनकी वैचारिक बनावट है, वो इसी प्रकार से डिजाइन की गई है कि उसमें मेल और फीमेल के समागम के परिणाम स्वरूप उनके बच्चे पैदा होते हैं और ये प्रकृति को ऐसे ही चलाते हैं आगे। वो पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो। इवन वृक्षों में भी अपनी संतति आगे बढ़ाने का होता है। अब यदि कोई मानव समुदाय है, बड़ा ग्रुप है मनुष्यों का, वो सोच ले कि अब हम लोग बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बच्चे पैदा नहीं होंगे तो वो समाज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। वो समाज कैसे आगे बढ़ेगा जब बच्चे पैदा नहीं होंगे? वो कह रहे हैं कि अपने बच्चे पैदा मत करो, गोद लो। तो यदि सभी लोग यही सोच लेंगे कि भैया बच्चे पैदा नहीं करना है, कि अब बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो गोद भी किसका लोगे? धीरे धीरे तो गोद लेने की जो संख्या है वो भी खत्म हो जाएगी। और बच्चे पैदा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उसके अनेक कारण हैं। लेकिन जो मनुष्य इस धरती पर पैदा हुआ है वो कोई अमर तो है नहीं। जो मनुष्य पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। कोई अमर होकर नहीं आया है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा एक दिन। प्रकृति जो है अपना संतुलन स्वयं स्थापित करती रहती है। आपने देखा कि कोरोना की महामारी में कैसे लाखों की संख्या में लोग काल के गाल में समा गए। ऐसे पहले भी अनेक महामारी आई हैं जिनमें मृत्यु ने अपना ग्रास लोगों को बनाया है। अब यदि कोई समाज सोच ले कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा? बहुत जल्दी वो समाज जो है समाप्त हो जाएगा। और जब संख्या कम हो जाएगी तो आचार्य प्रशांत की बात सारे समाज तो मानते नहीं है। तो जब उस समाज की संख्या कम हो जाएगी तो ऐसे अन्य समाज जिनकी संख्या ज्यादा है वो इस गिनती में कम हो गए। समाज के जो संसाधन है, उन्होंने जो इतने वर्षों में तरक्की कर ली है, उस सब पर कब्जा कर लेंगे और उनकी बहन बेटियों को भी उनके सामने से ही ले जाएंगे, क्योंकि वे कमजोर हैं। अब तो संख्या का जमाना है, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही राज करेगा। तो जिनने संख्या कम कर करके अपने आप को कमजोर बना लिया है, वे उन लोगों का बड़ा सरल शिकार होंगे जिनकी जनसंख्या ज्यादा है। ऐड की हुई लिंक के माध्यम से चैनल पर जाएं।